अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यस न्यूज़ के साथ मैं हूं महर रफीक साजिद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यसू मसीह की यौम विलादत का दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया कैथोलिक चर्च में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंसानी हकूक अक़लीती अमूर के कोऑर्डिनेटर पंजाब नदीम हमीद सोत्रा साहब। उनसे जानेंगे कि ईद की खुशियाँ किस तरह मना रहे हैं। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और को तमाम मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं वेलकम करता हूँ सर आपको कि आप यहाँ कवरेज के लिए आए। और मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस की खुशियाँ जब खुदावंद यसू मसीह इस कायनात में आए उस वक़्त से स्टार्ट है और अभी तक हम लोग मना रहे हैं इसको। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि यहाँ पर अक़लियतों को वापस फ्राहम है। उसके लिए हम गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब। और जिस तरह उन्होंने कहा कि इस दफ़ा क्रिसमस को सरकारी त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीह बरादरी क्रिसमस मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। ज़िला कसूर के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ साथ दही इलाकों में भी सैयदना यसू मसीह की यौम विलादत का दिन जोशो जज्बा से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को बरकी कमकमों और फूलों से सजाया गया है, जबकि क्रिसमस ट्री भी जगमग करने लगे हैं और तकरीबात में मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। क्रिसमस के त्यौहार पर मसीही बरादरी खुशी से सरशार है, जबकि चूनिया सेंट मैरिज कैथोलिक चर्च में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मसीह बरादरी की तकरीबात में कसीर तादाद में शिरकत की। ख़वातीन और बच्चे खूब सज धज कर क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों को बरकी कमकमों और फूलों से सजाया गया है और क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे हैं। गिरजाघरों में क्रिसमस के गीत गाए गए। पास्टर्स और पुशप्स ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। क्रिसमस तकरीबात के दौरान दुआया में दुनिया भर में फैली वबाई अमराज कोरोना से पाकिस्तान को महफूज रखने, मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात के बाद मसीह बरादरी के एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ख़वातीन का कहना है कि खुशी के इस त्यौहार को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मज़े मज़े के पकवान तैयार करके अजीज़ व अकारब को दावत दी है। क्रिसमस त्यौहार पर गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गिरजाघरों के बाहर वाक थ्रू गेट नस्ब किए गए। मसीहियों को जामे तलाशी के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई। पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए दिन भर अलर्ट रहेगी। सियासी व समाजी शख्सियात ने मसीही बरादरी की मुल्की अदारों में नाकाबिले फरामोश खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। PTI की ज़िला कसूर के सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन ज़ैद लखवी, उनसे जानेंगे कि मसीह बरादरी मुल्की अदारों में पाकिस्तान में मुल्की अदारों में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, जिनको काउंट करना बहुत मुश्किल है। उनसे जानेंगे कि मुल्की अदारों में उनकी खिदमात की किस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान जब से बना है, मसीही बरादरी पाकिस्तान का एक हिस्सा रहा है और पाकिस्तान का आइन जो है वो बतौर शहरी कोई फ़र्क नहीं करता मसीही में या मुसलमान में या जो दूसरी कौमें या दूसरे यहाँ पे लोग आबाद हैं गैर मुस्लिम। इस लिहाज से सब बराबर हैं कानूनी नुक्ता नज़र से और आइनी नुक्ता नज़र से, और सब के हकूक़ भी बराबर हैं। अगर हम सिर्फ़ मसीही जो लोग हैं उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखें तो हम देखते हैं कि जंग 65 जो थी उसमें बहुत सारे सिपाही भी थे और अफसर भी, और उनमें से कुछ पायलट थे जिन्होंने बहुत कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। और अगर मसीहों की सिर्फ आपने खिदमत देखना हो तो हस्पतालों में नर्सें और दीगर अमला उनमें मसीही बड़े कसरत से देखे पाए जाते हैं और उनकी खिदमत और ख़िदमत और सर्विसेज जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। तो
ہم سمجھتے ہیں کہ مسیحی برادری بھی پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کو اگر یہاں پہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے یا قانون کے نقطہ نظر سے، تو وہ کسی بھی طرح سے کسی سے بھی کمتر نہیں ہیں، اور ان کی اہمیت اور ان کی خدمات جو ہیں ان کو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی اگر ہم بات کریں سرحد پار کی تو وہاں اقلیتوں کے ساتھ بشمول کشمیریوں کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں آپ اقلیت کو کتنا محفوظ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، چند ایک واقعات جس میں بھی مقامی لوگوں کو کچھ اور مالی مفادات شامل تھے، تو اس کے علاوہ مسیحیوں کو ہم کسی بھی ایسے حق سے محروم رکھتے ہیں جن کو قانون ان کو تحفظ دیتا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ بطور نبی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بالکل برابر کا درجہ دیتے ہیں، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ برابر ہیں تکریم اور عزت کے لحاظ سے۔ البتہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن مرتبت اور عزت کے حساب سے تمام نبی جو ہیں وہ یکساں ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی ان کو ماننے والا ہے تو وہ محض اس لیے اس کو ہم کمتر نہیں سمجھتے کہ وہ ان کے ماننے والا ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.